अब अगला सेगमेंट। समय है राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की खबर आप तक पहुंचाने का। जिस रामलला पर आस्था में लोग अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, उसी चढ़ावे पर किसी ने हाथ साफ कर दिया। और जब जांच शुरू हुई तो पता चला यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, यह तो एक पूरा सिस्टम था जो सालों से चल रहा था बड़े आराम से। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी कल अयोध्या जाएंगे। वो राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, लेकिन प्रशासन ने सीएम योगी के इस दौरे के लिए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से दूरी बना ली। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने सीएम का जो प्रोटोकॉल लेटर जारी किया, उसमें इस बात का जिक्र है। लेटर में पॉइंट नंबर 29 में चंपत राय से अनुरोध किया गया है कि सीएम योगी के राम मंदिर कार्यक्रम के लिए वो किसी अन्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नामित करें। इसकी सूचना ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दें। चंपत राय राम मंदिर के सबसे पावरफुल शख्स हैं। पूरे मंदिर की जिम्मेदारी उन्हीं के पास है। मंदिर में जब भी कोई वीआईपी कार्यक्रम या दौरा हुआ, चंपत राय उसमें हमेशा मौजूद रहे। ऐसे में इसे सीएम योगी का सीधा और कड़ा संदेश माना जा रहा है। विपक्ष चंपत राय पर केस दर्ज करने की मांग कर रहा है। आज मैंने तहरीर दिया है जिसमें चंपत राय और दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की मांग की है, और उसमें मैंने पूरा प्रकरण लिखा हुआ है शुरू से लेकर अब तक। देखिए, एसआईटी बनी, जांच शुरू हुई और जैसे जैसे परतें खुलने लगी, नए नए और चौंकाने वाले खुलासे होते गए। एक अफसर निकला जो 17 साल से बिना ट्रांसफर के वहीं जमा था। कुछ पुजारी निकले जो हवाई जहाज में उड़ रहे थे। एक कर्मचारी निकला जिसकी मर्जी के बिना मंदिर में एक भी वीआईपी पास नहीं बन सकता था। तो सवाल यह नहीं कि चोरी हुई, सवाल यह है कि इतने सालों तक किसने आंखें मूंद रखी थी। मामला शुरू हुआ दान पात्र से गायब नोटों की खबर से। पुलिस ने रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से पूछताछ की। सरकार ने एसआईटी बनाई और एसआईटी पिछले 4 दिनों से राम मंदिर परिसर में डेरा डाले हुए है। आज भी एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर में जांच के लिए पहुंची। अब तक जो सामने आया उसने खुद एसआईटी के भी होश उड़ा दिए हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि पिछले 4 दिनों की एसआईटी जांच में क्या क्या हुआ। पहला दिन, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य गोपाल राव से पूछताछ की गई। चोरी के मामले में जिन कर्मचारियों पर शक है, उन्हें ट्रस्ट के एक कमरे में बैठाया गया। ऐसे करीब 8 से 10 कर्मचारी थे। इन लोगों से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। दूसरे दिन चंपत राय और गोपाल राव से फिर पूछताछ की गई। इस बार 4-4 घंटे तक जानकारी ली गई। तीसरे दिन जांच टीम ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से भी पूछताछ की। इस दौरान बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की गई। चौथा दिन यानी आज, सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा राशि की गिनती और उससे जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर टीम ने आज मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र से पूछताछ की है। चंपत राय के करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से भी कई दौर की पूछताछ की जा चुकी है। घंटों के महामंथन के बाद जांच की आंच अब दान पात्र से निकलकर सीसीटीवी, सर्विलांस विंग, गेट चेकिंग और हवाई यात्राएं करने वाले रसूखदार पुजारियों तक पहुंच चुकी है। वैसे तो इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक की जांच के दायरे में अब 3 बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो पहला, टिन्नू यादव, जिसके मुंह से बस यही निकल रहा है कि मैं बेकसूर हूं, लेकिन एसआईटी उसके बयान को सबूतों की कसौटी पर कस रही है। सूत्रों का दावा यह कि पूछताछ में कई नए तथ्य सामने आए हैं जिनकी पुष्टि की जा रही है। दूसरा, रहस्यमयी आरएमओ यानी रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर। यह वो शख्स है जो पिछले 17 सालों से बिना एक भी ट्रांसफर के राम मंदिर परिसर में अंगद की तरह पैर जमाए बैठा था। सीधे चंपत राय को रिपोर्ट करता था। परिसर में इसके लिए अलग कमरा था और टिन्नू यादव का यह सबसे करीबी था। एसआईटी ने अब इसकी पूरी संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया है। 17 साल एक ही जगह बिना ट्रांसफर सरकारी नौकरी में यह संयोग नहीं होता। तीसरा, कुछ हाई फाई पुजारी, राम मंदिर के पुजारी कई राज्यों की हवाई यात्राएं कर रहे हैं। यानी चोरी के इस महाजाल की आंच अब मंदिर के गर्भगृह और पुजारियों तक भी पहुंच गई। तो सवाल उठ रहे हैं कि राम मंदिर के कुछ पुजारियों के पास अचानक इतना धन कहां से आ गया, वो कई राज्यों की हवाई यात्राएं करने लगे। क्या राम मंदिर के पुजारी होने का कोई अनुचित लाभ उठाया जा रहा है? एसआईटी अब इन पुजारियों की भी कुंडली खंगालने की तैयारी में है। सवाल सीधा है, भगवान की सेवा से इतना फल कब से मिलने लगा? एसआईटी ने 2 दिनों तक लगातार 19 घंटे राम मंदिर परिसर में बिताए हैं।
दान पात्र से पैसे निकालना, गड्डियां बनाना, कैश काउंटिंग, पूरी प्रक्रिया का लाइव रिक्रिएशन किया गया। और इसी रिक्रिएशन में एक और नाम सामने आ गया, मंदिर का एक मुख्य कर्मचारी जिसकी मर्जी के बिना मंदिर का एक भी वीआईपी पास नहीं बन सकता, जो गेट से लेकर गर्भगृह तक की हर हलचल जानता था, वो भी अब एसआईटी की रडार पर है। इसके साथ ही राम मंदिर चौकी का प्रभारी जो पिछले 5 सालों से वहां तैनात है, उसकी भी खुफिया जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। तो क्या यह सिर्फ चंद लोगों की मिली भगत थी या कोई बड़ा नेटवर्क था जो ऊपर तक फैला हुआ था? तो एसआईटी की जांच एक इशारा कर रही है, यह एक सिंडिकेट था। अब तक की जांच में 3 स्तरों पर चूक सामने आ रही है, जिसके रास्ते रामलला का चढ़ावा गायब किया गया। पहले स्तर पर है दान पात्र, जहां भक्त चढ़ावा डालते हैं, लेकिन दान पात्र खोलने और पैसे गिनने की प्रक्रिया में निगरानी की कितनी परतें थी और कितनी थी महज कागज पर। दूसरा स्तर है नोटों की गिनती की प्रक्रिया में गड़बड़ी। नोट गिनने वाली एजेंसी, बैंक अधिकारी और मंदिर के कर्मचारी, तीनों के बीच तालमेल का दावा था, लेकिन तालमेल में ही कहीं सेंध लगी है। और तीसरा स्तर है सीसीटीवी सर्विलांस विंग, जो सब कुछ देख सकती थी, तो क्या उसने जानबूझकर आंखें फेर ली? एसआईटी अब इस पूरे सर्विलांस तंत्र की भी जांच कर रही है। यह मामला अब सिर्फ मंदिर परिसर तक सीमित नहीं रहा, इस कथित दान घोटाले को लेकर सियासत भी लगातार गर्मा रही है। एसआईटी जांच के बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट और सरकार पर जमकर निशाना साधा। मांग साफ है, चंपत राय को गिरफ्तार किया जाए। चंदे में तो समझ लीजिए लोग लिखित रूप से चंदा पाते, उसकी रसीद मिलती है। चढ़ावा तो बेहिसाब होता है, उसमें चोरी कर रहे हैं। और ये छोटे मोटे लोग नहीं है, ये सब बड़े लोग इसमें शामिल है सब। और पूरी तरीके से ये हिस्से के बंटवारे का लड़ाई है। किसी को कम, किसी को ज्यादा हिस्से की बंटवारे। उसमें सोने के ईंटें गायब है, बेसकीमती ईंटें गायब है, पैसे जो पूरी तरीके से ये आपस में बंटवारे का खेल है। और पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को, इस चोरी को, चढ़ावे की चोरी को, ये पूरी तरीके से दबाने का काम भाजपा के लोग करते हैं। इस मामले में अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि मंगलवार को इस मामले में पुलिस की 3 शिकायतें दी गईं। एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। यह सबसे बड़ा सवाल है और बहुत जल्द अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कई बड़े चेहरों से नकाब उतरने वाला है और एक बड़ा प्रशासनिक क्लीन अप देखने को मिल सकता है। सूत्रों का दावा यह कि अयोध्या राम मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह सीईओ की नियुक्ति हो सकती है। सरकार वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने के लिए यह कदम उठा सकती है। ट्रस्ट के प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की निगरानी के लिए सीनियर आईएएस अधिकारी को सीईओ बनाया जा सकता है। इस नियुक्ति से दान, लेखा जोखा, प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिशें होंगी। अंतिम फैसला लेने से पहले सरकार और ट्रस्ट के स्तर पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन असली दरार तो खुद आरएसएस के भीतर से आ रही है। आरएसएस ने देश भर से 500 स्वयंसेवक राम मंदिर की सेवा के लिए भेजे थे। इन सबको 3 महीने तक श्रद्धालुओं के जूतों की रखवाली पर लगाया गया, लेकिन फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद ट्रस्ट ने अपनी पसंद के लोगों को रख लिया। तो खबर यह है कि आरएसएस का एक वर्ग इससे बहुत नाराज है। खबर तो यह भी है कि आरएसएस के सह कार्यवाह भैयाजी जोशी 3 दिन पहले चुपचाप अयोध्या पहुंचे। उन्होंने साकेत निलयम में पूरी रात अपने लोगों से मंत्रणा भी की। इस मुलाकात का कोई आधिकारिक जिक्र तो नहीं था। जब संगठन के अपने लोग आवाज उठाने लगे तो समझिए कि मामला कितना गहरा है। और अब अगला सेगमेंट।